स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली पर। आज हम समझेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 की पूरी कहानी आसान शब्दों में और पूरे डिटेल के साथ। फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी। पूरी दुनिया के सामने पीटर पार्कर की पहचान उजागर हो चुकी होती है और उसे एक हीरो नहीं बल्कि एक विलेन की तरह देखा जा रहा होता है। मीडिया, पुलिस और आम लोग सब पीटर के पीछे पड़ जाते हैं। उसकी पढ़ाई, उसका करियर और उसकी निजी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने लगती है। पीटर, एमजे और नेड की जिंदगी में हर पल डर बना रहता है। यहां तक कि कॉलेज एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है क्योंकि लोग उन्हें स्पाइडरमैन से जुड़ा मानते हैं। खुद को दोषी मानते हुए पीटर सोचता है कि अगर उसकी पहचान सामने न आती तो सब ठीक होता। इसी वजह से वह डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उसे कहता है कि दुनिया की याददाश्त से स्पाइडरमैन की पहचान मिटा दे। डॉक्टर स्ट्रेंज एक जादू करने को तैयार हो जाता है, लेकिन पीटर बार बार स्पेल में बदलाव करवाने लगता है ताकि एमजे, नेड और एंटी में उसे पहचानते रहे। इसी गड़बड़ी की वजह से स्पेल बिगड़ जाता है और मल्टीवर्स टूटने लगता है। इसी टूट फूट के साथ दूसरी दुनिया से ऐसे विलेन आने लगते हैं जो अपनी अपनी दुनिया में स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मरे थे। सबसे पहले डॉक्टर ऑक्टोपस आता है, फिर ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड भी इस दुनिया में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन सबको पकड़कर एक जादुई जेल में बंद कर देता है और बताता है कि इन सबको वापस उनकी दुनिया में भेजना ही सही है क्योंकि उनकी किस्मत में मरना लिखा है। लेकिन पीटर को यह बात गलत लगती है। उसे लगता है कि अगर वह इन विलेन को ठीक कर दे तो वे मरने से बच सकते हैं। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से उलट जाता है और चालाकी से उसे ही मिरर डायमेंशन में फंसा देता है। फिर वह सभी विलेन को एंटी में के अपार्टमेंट में लाता है और उन्हें ठीक करने की कोशिश शुरू करता है। वह डॉक्टर ऑक्टोपस के चिप को ठीक कर देता है जिससे वह फिर से अच्छा इंसान बन जाता है। लेकिन तभी ग्रीन गॉब्लिन का पागल रूप सामने आ जाता है। वह पीटर को कमजोर करने के लिए भावनात्मक खेल खेलता है और एक भयानक हमला करता है जिसमें आंटी में की मौत हो जाती है। मरते वक्त आंटी में पीटर को वही सीख देती है जो हर स्पाइडरमैन की पहचान है। विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह पल पीटर की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन जाता है और वह पूरी तरह टूट जाता है। आंटी में की मौत के बाद पीटर खुद को अकेला और बेकार समझने लगता है और विलेन को मारने का फैसला करने लगता है। लेकिन तभी नेड और एमजे की मदद से दो और स्पाइडरमैन इस दुनिया में आते हैं, टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन। तीनों मिलते हैं, अपने अपने दर्द साझा करते हैं और पीटर को समझाते हैं कि बदले की राह सही नहीं है। तीनों मिलकर तय करते हैं कि वे विलेन को मारेंगे नहीं बल्कि उन्हें ठीक करेंगे। इसके बाद वे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर आखिरी लड़ाई के लिए जाते हैं जहां तीनों स्पाइडरमैन मिलकर जबरदस्त टीम वर्क दिखाते हैं और एक एक करके सभी विलेन को ठीक कर देते हैं। आखिरी में ग्रीन गॉब्लिन भी ठीक हो जाता है, लेकिन मल्टीवर्स अब भी टूट रहा होता है। इस खतरे को रोकने के लिए पीटर एक बहुत बड़ा बलिदान देने का फैसला करता है। वह डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि पूरी दुनिया उसकी पहचान ही नहीं बल्कि उसे ही भूल जाए ताकि मल्टीवर्स फिर से ठीक हो सके। स्ट्रेंज भारी दिल से यह जादू करता है और दुनिया बच जाती है। लेकिन अब एमजे, नेड और कोई भी पीटर को नहीं पहचानता। फिल्म के अंत में पीटर अकेला रह जाता है, बिना दोस्तों के, बिना परिवार के। लेकिन फिर भी वह एक सच्चे हीरो की तरह न्यूयॉर्क की रक्षा करने निकल पड़ता है। यही दिखाता है कि स्पाइडरमैन होना सिर्फ ताकत नहीं बल्कि त्याग और जिम्मेदारी का नाम है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।